आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को केवल सैन्य अभियान न बताते हुए इसे जनभागीदारी का आंदोलन करार दिया। उन्होंने कहा कि अभियान 6 मई की रात हमारे सशस्त्र बलों की ताकत से शुरू हुआ था, लेकिन अब इसे देश के नागरिकों की शक्ति से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने हर नागरिक से अपील की कि वे देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाएं और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में सहभागी बने। प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से विदेशी उत्पादों पर निर्भरता कम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यदि हम अपनी अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर चौथे से तीसरे स्थान पर लाना चाहते हैं तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। उन्होंने ग्रामीण व्यापारियों को प्रोत्साहित किया कि वे लाभ के लालच में विदेशी वस्तुएं न बेचें। उन्होंने अफसोस जताया कि आज गणेश जी की मूर्तियां भी विदेशों से आती हैं, वे भी जिनकी आंखें ठीक से खुलती नहीं। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कार्य करने को कहा। वे 24 घंटे के भीतर ये सूची बनाएं कि वे कितने विदेशी उत्पादों का उपयोग करते हैं। यह आत्मचिंतन देश को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ठोस कदम की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभाले। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले विदेश से कोई आता था तो लोग लिस्ट भेजते थे कि ये ले आना, ये ले आना। आज विदेश से आते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ लाना है, तो यहां वाले के नहीं, यहां सब है, मत लाओ, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर
सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे दोस्तों। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।